प्रणाम और स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के पुजारी विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दाकराड। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और हम अपने वादे के अनुसार हर हफ्ते राज कपूर जी की कर्मभूमि से उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों के विषय में वीडियोस बनाकर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली बार हमने राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म मेरा नाम जोकर के प्रथम अध्याय की एनालिसिस की थी। 3 पार्ट्स वाली इस फिल्म के दूसरे पार्ट की आज होगी एनालिसिस। इस पार्ट की ज़्यादातर शूटिंग एक सर्कस के भीतर हुई थी, जहां आकर्षक रूसी सर्कस आर्टिस्ट्स का एक समूह दिखाई देता है। फिल्म में भारतीय और रूसी आर्टिस्ट के बीच कल्चरल और लिंग्विस्टिक एक्सचेंज शानदार नजर आता है। Ростовский, Ростислав. Скажите ему, что он очень странный человек. वो बोलते हैं आप बहुत अजीब आदमी हैं। जी? मैं? Спасибо. बहुत-बहुत शुक्रिया। За что он благодарит меня? पूछते हैं आप उनको धन्यवाद किस लिए देते हैं? इसलिए कि उन्होंने मुझे आदमी तो समझा, अजीब ही सही। Скажите ему, что когда он был там в клетке со львами, я так волновалась за его жизнь. कहते हैं कि जब आप शेर के पिंजरे में थे तो उनको आपकी जान की बहुत चिंता थी। Ростислав, подойдите, пожалуйста. माफ करना, मुझे जाना है। यहीं पर हमारा नायक राजू खूबसूरत ट्रैपीज आर्टिस्ट मरीना से मिलता है। उनके रिश्ते को बहुत खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जो कि एक मार्मिक और दिल दहला देने वाले नोट पर समाप्त होता है। रूसी आर्टिस्ट ज़ीनिया रैबिंकिना खूबसूरत दिखती हैं और राज कपूर के साथ वास्तव में उन्होंने अच्छा अभिनय किया है। फिल्म के दूसरे भाग की कहानी कुछ इस तरह है। मुंबई आने से पहले राजू और उसकी बीमार माँ कई वर्षों तक कई शहरों में रहते हैं। अब बड़ा होकर राजू एक स्थानीय मेले में जोकर के रूप में काम कर रहा है। जब रूसी सर्कस का एक समूह भारतीय सोवियत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जेमनी सर्कस में आता है, तो राजू भी उनके साथ चुपचाप एंट्री ले लेता है। चोट तो नहीं लगा रूसी भाई? फिक्र मत करो खान साहब, कोई गल नहीं बादशाह, कोई गल नहीं। अच्छा अच्छा, वो तुम तो हिंदुस्तानी बोलता है। वो ठहर जा, बदमाश किधर जा। राजू दावा करता है कि वो रूसी लोगों का रिंग लीडर है, मगर जेमनी सर्कस का रिंग लीडर शेर सिंह समझ जाता है कि राजू रूसी नहीं है। फिर वो उसके खिलाफ एक साजिश रचता है। राजू के शुरुआती प्रदर्शन के दौरान शेर सिंह सर्कस अरीना की लाइट्स बंद कर देता है, जिससे राजू एक खतरनाक स्थिति में फंस जाता है, मगर शेर सिंह का प्लान फ्लॉप हो जाता है। साहब कहते हैं ये आदमी हमारे श्रेणी से नहीं है, वो रूसी भी नहीं है। रोजोस्की? हाँ, रोजोस्की। वो लाइन ट्रेनर भी नहीं है, वो इधर के पास है। Господин Махенко, помогите! Помогите ему, он не дрессировщик! अरे कौन शेर सिंह को? वो जल्दी वो। बाद में राजू बताता है
कि अपनी माँ की देखभाल के लिए उसे नौकरी की ज़रूरत थी और सर्कस में काम करने के लिए उसने ये नाटक किया था। उसके कैलिबर को देखते हुए सर्कस के मालिक महेंद्र कुमार यानी धर्मेंद्र राजू को काम पर रख लेते हैं। चीफ ट्रैपेजिस्ट मरीना भी उसे नोटिस करती हैं और लैंग्वेज बैरियर के बावजूद वे दोनों करीब आ जाते हैं। मेरी जान 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 की चिंता थी। Да-да, да. दादा यानी हाँ हाँ Ага. Да-да. हाँ हाँ दादा। और रूसी भाषा में नाना को क्या कहते हैं जी? नाना नाना। Нет, нет. नीत नीत हाँ? Нет, нет. नियत नियत दा दा हाँ हाँ На-на, нет, нет. दादा Ага. नियत नियत На-на. नाना Нет, нет. दादा। Ага. Марина, пора ехать скорее. Мне нужно ехать. हाँ? Мне нужно ехать. нет нет Ага. нет нет Ага. До свидания. до свидания। До свидания. राजू अपनी माँ के पास वापस आता है और बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है, लेकिन सर्कस के बारे में वो कुछ नहीं बताता। माँ चाहती हैं कि राजू शादी करके जल्दी अपना घर बसाए। राजू एक जोकर के रूप में सर्कस में काम करता है और अंततः उसे और मरीना को प्यार हो जाता है। एक बार फिर राजू अपने टॉय जोकर को मरीना को दे देता है। ये लो। ये क्या है? ये मैं हूं। ये तो या मरीना को एहसास होता है कि राजू की माँ उसे अपने बहू के रूप में देखना चाहती हैं। फिर एक दिन मरीना राजू की माँ से मिलने जाती है और राजू का दिया हुआ टॉय जोकर उनके पास एक पोस्टर में लपेटकर दे जाती हैं। पोस्टर के माध्यम से राजू की माँ को पता चलता है कि राजू सर्कस में जोकर है और रूसी आर्टिस्ट वापस रूस जाने से पहले एक आखिरी शो करने वाले हैं जिसमें राजू भी भाग ले रहा है। बेटी, до свидания, мам. До свидания. राजू की माँ सर्कस में आती हैं और राजू को रोप्स पर लटकता देखकर उसे राजू के पिता की मृत्यु की याद आती है जो एक सर्कस में हुई थी। राजू को भी उसी हाल में रोप्स पर लटका देखकर वो घबरा जाती है और सदमे से उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बावजूद राजू अपना शो जारी रखता है
और बाद में वो अपनी माँ की मृत्यु का हवाला देते हुए सर्कस छोड़ देता है। उधर मरीना भी अपने आखिरी शो के बाद ग्रुप के साथ रूस वापस चली जाती हैं। На прощание. Знаешь песню о бродяге? Я слышала ее, когда была совсем маленькой. Я ее очень люблю. Пожалуйста. राजू, प्रेम की भाषा तो हमने सुनी, बल्कि देखी, मगर ये जाते जाते रूसी भाषा में क्या कह गई? उस्ताद, एक बहुत पुराने गीत की याद दिला गई है। फिल्म का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है, पर इस एपिसोड को कंक्लूड करने से पहले शेयर करना चाहूंगी इस फिल्म से रिलेटेड कुछ मजेदार ट्रिविया। जब राज कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में रोल के लिए मनोज कुमार को अप्रोच किया, तब वो मुंबई से बाहर शूटिंग कर रहे थे। राज कपूर ने मनोज कुमार को फोन किया। किसी गड़बड़ी की वजह से मनोज कुमार ने रॉन्ग नंबर कहकर फोन कट कर दिया। राज कपूर को लगा कि मनोज कुमार उनकी फिल्म में काम नहीं करना चाहते, इसीलिए वे उन्हें अवॉइड कर रहे होंगे। अगली बार दोनों की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर जय किशन के यहाँ हुई। बातचीत में राज कपूर ने रॉन्ग नंबर वाले वाक्य का जिक्र छेड़ दिया। इसके बाद मनोज कुमार ने उन्हें उस दिन का पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि वो बेशक उनकी फिल्म में काम करेंगे। इतना सुनना था कि राज कपूर इमोशनल हो गए और उन्होंने मनोज कुमार को गले से लगा लिया। उन्हें लगा कि उन्होंने मनोज कुमार को गलत समझ लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मनोज कुमार ने राइटर के अब्बास के लिखे डायलॉग्स बोलने से इनकार कर दिया, तब राज कपूर ने उन्हें अपने डायलॉग्स खुद लिखने की परमिशन दी। फिल्म में अन्य रोल के लिए राज कपूर ने राजकुमार से बातचीत की। राजकुमार ने रोल करने से सीधे मना कर दिया। उनका कहना था कि वो धर्मेंद्र और मनोज कुमार की तरह गेस्ट रोल में इंटरेस्टेड नहीं थे। इससे राज कपूर और राजकुमार के बीच बिटरनेस बढ़ गई। नतीजा, राज कपूर ने इस फिल्म के एक सीन में राजकुमार के डुप्लीकेट को कास्ट किया, शायद अपने दिल के गुबार को मिटाने के लिए। राज कपूर और राजकुमार ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कोई भी फिल्म कभी भी एक साथ नहीं की। तो बस इसी इंटरेस्टिंग ट्रिविया के साथ मैं भी लेती हूँ आपसे विदा। अगली बार फिल्म मेरा नाम जोकर के तीसरे और अंतिम भाग की एनालिसिस होगी। तब तक आप जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।